आइए सर स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली आपके बुक में 15 चैप्टर है। हमें सबसे पहले ये समझना बेटा बैंक रिकन्सिलेशन होती क्या है। ठीक है, तो पहले लास्ट क्लास में हमने इसका एक छोटा सा बेसिक मतलब समझा था कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि अपना चैप्टर के साथ हम लिंक कर पाएँ इस चीज़ को। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान दो, मैंने कहा था सर एक बिजनेसमैन होता है। ठीक है, ये कौन है सर? कोई बिजनेसमैन है, कोई ओनर है किसी बिजनेस का। ठीक है, और इसके पास कुछ ना कुछ रुपया पड़ा है। फॉर एग्जांपल इसके पास कैश पड़ा है बेटा, कैश पड़ा है 5 लाख रुपया। बोलो बात क्लियर? सर जब तक इसके पास कैश में पड़ा है ना ये रुपया, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास है, ये अपना हिसाब किताब खुद मेंटेन कर रहा है और हमेशा मेंटेन करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है सर? जब ये कैश जो है वो कहाँ जमा करवा देता है बेटा? बैंक में जमा करवा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसने 5 लाख रुपया कहाँ जमा करवा दिया? बैंक में जमा करवा दिया। अब ये कैश खत्म होके इसके पास क्या बच गया? बैंक का बैलेंस बच गया बेटा, कितना? 5 लाख रुपया। बोलो बात क्लियर? इस बैंक के बैलेंस का हिसाब किताब रखने के लिए बेटा ये क्या करता है? एक बुक बनाता है जिसे अपन कैश बुक बोलते हैं, कैश बुक विद बैंक कॉलम, कैश बुक विद बैंक कॉलम। ठीक है, तो मैं एक तरह की बुक बनाता हूं सर। मैं क्या, कौन सी बुक बनाता हूं सर? कैश बुक बनाता हूं। इस कैश बुक में मैं सारा का सारा हिसाब रखूंगा किस चीज का बेटा? मेरे इस 5 लाख रुपए का, जो पैसा मेरे बैंक में पड़ा है। बोलो बात क्लियर? मैंने जाके बैंक को 5 लाख रुपए दे दिए। मैंने कहा बैंक ये 5 लाख रुपए रखो, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं अपने आप ले जाऊंगा। बैंक मेरी राजी हो गई। बोलो बात क्लियर? अब मैं हिसाब रख रहा हूं, मेरी किताब में मैंने लिखा हुआ है कि सर मेरा बैंक के पास कितना रुपया पड़ा है? 5 लाख रुपया पड़ा है। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपया जमा है? 5 लाख रुपया जमा है। बेटा मेरे अकॉर्डिंग 5 लाख जमा है। कल को मैं बैंक में जाऊं और बैंक में पूछूं बताओ मेरा कितना पैसा जमा है, और बैंक बोले 4 लाख, तो बताओ मेरे हार्ट अटैक होने को आएगा कि नहीं आएगा? कि मेरा तो 5 लाख जमा था, तुम्हें 4 लाख कैसे बता रहे हो? वो 1 लाख रुपए का बैलेंस कहां गया? बोलो बात क्लियर? इसी चीज का रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है और बैंक के अकॉर्डिंग जो बैंक की पासबुक में बैलेंस दिख रहा है, उन दोनों में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, अगर इस चीज का रीजन बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? बैंक रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ गई इतनी? तो मतलब कुछ तो ऐसा है सर कि जो बैंक की पासबुक और मेरी कैश बुक के बीच में चलेगा, बैंक की पासबुक के बीच में और मेरी कैश बुक के बीच में चलने वाला है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान दो, जैसे मैं अपना बैलेंस मेंटेन करता हूं, ठीक है, मैं अपनी कैश बुक बनाता हूं, वैसे ही बैंक भी एक अकाउंट बनाता है। इधर मान लीजिए बैंक है। ठीक है, इस बैंक का हम कुछ नाम रख देते हैं। इस बैंक का नाम है सर अपना बैंक। ठीक है, सच करे साडा सपना, बिकॉज ये बैंक अपना। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक अपना बैंक बना दिया। क्लियर? और बैंक में क्या कर दिया सर? पैसा जमा करवा दिया। बैंक में क्या होगी सर? मेरी एक पासबुक होगी। बैंक में क्या होगी बेटा? मेरे पास एक पासबुक होगी। बोलो बात क्लियर? जो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी? बैंक के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। ये मैं नहीं बनाऊंगा, पासबुक कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। ठीक है, मेरे पास एक कॉपी होती है ना पासबुक, उस कॉपी को पूरा करवा के लाते हो तुम, तो वो कॉपी पूरी कौन करके देता है? बैंक वाले करके देते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन भी अपने अकॉर्डिंग लिखते होंगे उस पासबुक में। बोलो बात क्लियर? बस मेरे को तो छाप के दे देते हैं। वो मैं मेंटेन नहीं करता, वो मेंटेन कौन कर रहा है? बैंक मेंटेन कर रहा है। मैं क्या मेंटेन कर रहा हूं सर? मैं तो कैश बुक मेंटेन कर रहा हूं। मेरे लिए क्या जरूरी है? कैश बुक। और बैंक क्या मेंटेन कर रहा है सर? बैंक मेंटेन कर रहा है सर पासबुक। बोलो बात क्लियर? तो पासबुक में ना सर नॉर्मली 3 कॉलम होते हैं। कौन कौन से 3 कॉलम सर? एक होता है सर क्रेडिट का कॉलम, एक होता है सर डेबिट का कॉलम, एक होता है सर बैलेंस का कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम होते हैं। बैंक में पासबुक में क्रेडिट का मतलब पैसा जमा होना, डेबिट का मतलब पैसा विड्रॉ होना, निकलना, पेमेंट हो जाना, और बैलेंस का मतलब होता है बेटा कितना रुपया आज के टाइम पे हमारे पास पड़ा है। ठीक है, ऐसे कैश बुक में भी मेरे पास 2 कॉलम है सर। कैश बुक में मेरे पास 2 साइड है एक्चुअल में। ये देखो जी, इसको मैं बोलता हूं बेटा मेरी रिसिप्ट साइड, जहां पे पैसा आता होगा, और इसको मैं बोलूंगा बेटा मेरी पेमेंट साइड, जहां पे मेरा पैसा जाता होगा। बोलो बात क्लियर है? अब ध्यान से समझो बेटा, मैं जो कैश बुक में बैलेंस मेंटेन करता हूं बेटा, मेरे लिए जो मेरा डेबिट बैलेंस है, मेरे लिए जो मेरा डेबिट बैलेंस है, दैट इज माय पॉजिटिव बैलेंस। क्योंकि मेरा जो बैंक में पैसा पड़ा है मेरे अकॉर्डिंग वो क्या है? मेरी एसेट है। और अगर मेरे अकॉर्डिंग मेरी एसेट है तो एसेट का पॉजिटिव बैलेंस क्या माना जाता है? डेबिट बैलेंस माना जाता है। बोलो बात क्लियर? तो अगर मैं बैंक में पैसा लिखूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा ना सर टू बैलेंस कितना? 5 लाख। मैं इधर लिख रहा हूं कहां पे? डेबिट साइड में, कि मेरे पास बैंक का बैलेंस कितना पड़ा है? 5 लाख रुपया पड़ा है। बोलो बात क्लियर? लेकिन यही बैलेंस जब बैंक मेंटेन करता होगा तो बैंक ऐसा लिखता होगा सर बैलेंस बीडी। बैंक के अकॉर्डिंग मेरा क्रेडिट में बैलेंस कितना है? 5 लाख। बोलो सर बात समझ आई? एक बेसिक बताऊं सर रट्टा मारने के लिए, क्या सर मेरे अकॉर्डिंग कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा डेबिट बैलेंस इज माय पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, एंड मेरा क्रेडिट बैलेंस इज माय नेगेटिव बैलेंस। लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग, पासबुक कौन बना रहा है सर? बैंक बना रहा है। ठीक है, बैंक के अकॉर्डिंग
सर डेबिट का मतलब नेगेटिव और क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। बोलो बात क्लियर, लॉजिकल है, ये बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें रट्टा मारने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, समझो ध्यान से। सर मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कैश बुक में बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ वो मेरी एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट। तो डेबिट साइड में बढ़ रहा है और क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है बेटा, माइनस हो रहा है। बैंक के हिसाब से सोचो सर, क्या होगा अगर मैं बैंक हूं और मेरे पास कोई कस्टमर आता है, बोला सर ये 10,000 रुपए लो, बाद में मेरे को दे देना, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी होगी ना कि बाद में उसे पैसा देना पड़ेगा। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब क्या होता है, माइनस होता है। बोलो बात समझ आई? अगर ये बेसिक चीज समझ आ गई ना, फिर बीआरएस समझना आसान है तुम्हारे लिए। बोलो बात क्लियर? तो मेरे को इतना चीज तो ध्यान रखना है सर, कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस होगा और क्रेडिट मतलब माइनस होगा, क्योंकि ये एसेट की बात कर रहा है। और सर बैंक अपने हिसाब से बनाता है, बैंक के हिसाब से लाइबिलिटी है सर, तो बैंक में डेबिट मतलब माइनस होगा और क्रेडिट मतलब क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? पक्की बात? चलिए सर समझते हैं। आगे मैं कह रहा हूं सर, बैंक में ये जो बैलेंस है ना, ये मिसमैच होने का रीजन क्या है, ठीक है, रीजन ऑफ मिसमैच। सर बैलेंस मिसमैच होने का रीजन क्या है, ठीक है, मैं बोलता हूं सर दो रीजन है। क्या रीजन है सर? पहला सर टाइम गैप, दो ट्रांजैक्शंस के बीच में टाइम गैप हो सकता है, उसकी वजह से जो है वो चेंज आ जाता है। जैसे ऊपर यहाँ पे देखो, एक मेरी पासबुक है और एक मेरे पास क्या है, कैश बुक। जरा सोचो, मेरे पास कहीं से एक चेक आता है 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए का जैसे ही चेक मेरे पास आया और जैसे ही मैंने उस चेक को बैंक में डाला, मैं जल्दी से अपनी कैश बुक निकालता हूँ और उसमें एंट्री कर देता हूँ बेटा, बैंक में चेक डालते ही। तो जैसे ही मेरे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहित नाम के किसी पर्सन से 2 लाख रुपए का चेक आया बेटा मेरे पास, और ये मेरे को मान लो मिला 25 जनवरी को। बोलो बात क्लियर? 25 जनवरी को, 25 जनवरी को जैसे ही मैंने चेक बैंक में डाला होगा, मैंने फटाफट घर आके और कैश बुक में क्या कर दी, एंट्री कर दी। बताओ क्या मेरे घर आते आते बैंक भी पीछे से 2 लाख की एंट्री कर देगा? ना, बैंक एंट्री कब करेगा, जब ये चेक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे होता है वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था आरबीआई वाले में, ठीक है सर, वहां पे 2-3 दिन लग जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये चेक क्लियर हुआ मेरा जाके 30 जनवरी को, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ चेक कब क्लियर हुआ मेरा, 30 जनवरी को। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, 30 जनवरी से पहले अगर मैं अपनी पासबुक चेक करूंगा तो यहाँ पे कहीं 2 लाख रुपए का नामो निशान दिखेगा क्या? नहीं, वो तो चेक क्लियर ही कब हुआ है सर, 30 जनवरी को, ठीक है। अगर मैं 30 जनवरी को ये चीज देखूंगा तो 30 जनवरी को मेरे को यहाँ पे क्रेडिट दिखेगा 2 लाख का, और मेरा यहाँ पे बैलेंस कितना दिखेगा बेटा, 7 लाख रुपए का। बोलो बात क्लियर? यानी कि सर अगर मैं 30 जनवरी से पहले जाता हूं बैंक में और दोनों बैलेंस को मैच करने लगता हूं, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस तो दिखेगा 7 लाख और मेरा बैंक का बैलेंस कितना दिखेगा बेटा, 5 लाख। तो मेरे को बीआरएस बनानी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर? अच्छा, ये कोई गलती हुई है? गलती थोड़ी है सर, ये तो टाइम गैप है। आपने चेक जमा करा दिया था 25 तारीख को, बैंक में चेक क्लियर हो गया है 30 तारीख को, तो 25 से 30 के बीच में अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको बैलेंस मिसमैच दिखेगा ही, जाहिर सी बात है। बैंक तो एंट्री तभी करेगा ना जब उसके पास रुपया एक्चुअल में आ जाएगा। बोलो बात क्लियर? आज तुम जाके बैंक को यूं कह दो कि मेरा दोस्त मेरे को फ्यूचर में 2 लाख रुपया देने वाला है, जरा मेरे खाते में ऐड कर दो, तो बैंक करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। बैंक क्या करेगा, जब दे दे तो बता देना, हम क्या कर देंगे, उसमें एंट्री कर देंगे। बोलो बात क्लियर? चलिए बेटा और देखते हैं सर, और क्या एरर आ सकते हैं, और क्या रीजन हो सकते हैं। दूसरा रीजन होता है सर एरर आ जाना, गलती हो जाना। गलती कुछ भी हो सकती है, गलती को हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे, इसको अलग से बता पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए जी, हम बनाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कोई भी आपको कुछ भी बोले कि स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट सही नहीं है, स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट गलत है, वो गलत बोल रहा है बेटा। स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये वाला फॉर्मेट किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे भी फॉर्मेट बना सकते हो, बट नॉर्मली जो फॉर्मेट चलता है वो ये वाला चलता है जो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या सर? समझो सर, मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, मैंने इसके अंदर 2 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। एक कॉलम को हम बोलेंगे सर प्लस का कॉलम, एक को हम बोलेंगे सर माइनस का कॉलम, ठीक है। दूसरी चीज समझिए ध्यान से बेटा, इफ यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन विद कैश बुक बैलेंस, योर आंसर विल बी पासबुक बैलेंस, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं सर मेरा कैश बुक का बैलेंस 5 लाख है और मेरा बैंक का बैलेंस 4 लाख है, तो उसका रीजन ढूंढना है। रीजन ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच जाना है तुम्हें, पासबुक के बैलेंस पे। तो मैं अगर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मेरे कैश बुक के बैलेंस से, तो मेरा नीचे जाके आंसर क्या आएगा, पासबुक का बैलेंस। अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा पासबुक के बैलेंस से, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, कैश बुक के बैलेंस पे, ठीक है। मतलब मान लीजिए इस दीवार से उस दीवार पे एक रस्सी है, तो एक छोर से शुरू करोगे रस्सी का पीछा करते करते तो दूसरे छोर पे पहुंचोगे, और वहां से स्टार्ट करोगे तो इधर आ जाओगे, ठीक है। ऐसे कैश बुक से शुरू करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, पासबुक पे, और पासबुक से शुरू करोगे तो कहां पे आ जाओगे बेटा, कैश बुक पे, ठीक है।
अब सर क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है इस बात पे डिपेंड करना है कि शुरू कहां से करना है। अगर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक एंड आवर आंसर विल बी पासबुक बैलेंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पासबुक दिया हुआ है तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पासबुक के बैलेंस से, और आंसर कहां पे पहुंचेंगे, कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे। बोलो बात क्लियर। पहले क्वेश्चन में हो सकता है सर थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो, ठीक है, थोड़ा दिमाग ठंडा रखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा खतरनाक सा चैप्टर मानते हैं लोग, बट इतना ज्यादा आसान चैप्टर अगर बेसिक समझ आ गया तो अपने को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सर आपको बेसिक से समझा दूं, ठीक है। समझिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 है सर आपका ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। मैं जरा क्वेश्चन इस पे दिखा दूं क्या स्क्रीन पे। चलिए सर क्वेश्चन हम देखते हैं यहां। क्या होगा इसको, चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। कहते हैं सर ऑन 31 मार्च 2020, इसका मतलब समझे सर, मैं BRS कब की बना रहा हूँ, 31 मार्च 2020 की, ठीक है। द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक, देखो मुझे बैलेंस कौन सा दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस। क्या बोला, कैश बुक का बैलेंस। तो मुझे मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। कितना था, 17,280, और 17,280 कौन सा वाला बैलेंस है बेटा, डेबिट का। सर कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस, ठीक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा, प्लस का बैलेंस होगा, ठीक है। डन सर। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक, मैंने जब कैश बुक और पासबुक को मिलाया तो मुझे गलतियां मिली। क्या क्या गलतियां मिली, देखो। पहली गलती कहते हैं सर चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन। सर ये क्या होता है सेंट फॉर कलेक्शन, बेटा सेंट फॉर कलेक्शन होता है जब मैं चेक जो है वो बैंक में जमा करवा देता हूँ, ठीक है। आप याद करो, मेरा जो RBI का मेरा बैंक जो है वो क्या करता है, दूसरों से जाके और चेक जो है वो कलेक्ट करके लाता है, पैसे कलेक्ट करके लाता है। जैसे मेरे को चेक आया, चेक मैंने अपने बैंक में डाला, अब मेरा बैंक जाएगा दूसरे बैंक के पास, मतलब जिसने मेरे को चेक दिया था उसके बैंक के पास, और बोलेगा ला मेरे मालिक का पैसा दे, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता, मैं मिर्च मसाला लगा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा बोलता है ला मेरा मालिक का पैसा दे, वो पैसे देगा और कलेक्ट करके मेरे खाते में डाल देगा। इसे बोलते हैं चेक सेंट फॉर कलेक्शन। तो चेक सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब भी क्या होता है बेटा, कि आपने चेक को क्या करवा दिया बेटा, चेक को क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया है। चेक को क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया है बैंक में। बोलो बात क्लियर है, इसका मतलब ये है, ठीक है सर। आगे देखते हैं। कहते हैं सर 8400 रुपए के चेक ऐसे थे जो मैंने बैंक में जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए, हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार, अभी तक वो पैसा जो है वो क्लियर नहीं हुआ। अब ध्यान से समझो बेटा, मेरे साथ अगर इमेजिन कर सको तो एक साइड कैश बुक है, एक साइड बैंक की पासबुक। जैसे ही मैंने चेक जमा करवाए होंगे, क्या मैंने घर आके 8400 रुपए की कैश बुक में एंट्री करी होगी कि नहीं करी होगी, करी है। देखो जैसे ही मैंने 8400 रुपए के चेक जमा करवाए, यहां समझो ध्यान से, मैं कहता हूं सर मैंने ना 8400 रुपए के चेक जमा करवाए हैं, 8400 रुपए के जैसे ही मैंने चेक जमा करवाए होंगे, मैंने घर आते ही एंट्री की होगी 8400 रुपए किसी भी चीज के आए हों। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मिस्टर एक्स से आए हैं, चेक आया मेरे पास, चेक आते ही मैंने 8400 रुपए की क्या कर दी बेटा, यहाँ पे एंट्री कर दी है। बोलो बात क्लियर है। मिस्टर एक्स अमाउंट कितना, 8400, क्लियर। अच्छा ये अभी तक क्लियर नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए यानी बैंक में पैसा अभी तक नहीं आया। तो मेरे को बताओ बैंक की पासबुक में मेरे को ये 8400 रुपए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। इसका मतलब समझे क्या, क्या अगर मैं यहाँ पे बैंक का बैलेंस निकालूं तो मेरे पास जो बैलेंस है बैंक का वो कितना निकलेगा, 5,08,400, जबकि मेरे पासबुक में अगर मैं बैलेंस देखूं तो मेरा बैलेंस कितना दिखेगा, अभी भी 5 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो 8400 रुपए से ज्यादा है, 8400 से बढ़ के दिख रहा है, और मेरा पासबुक का बैलेंस 8400 से कम होकर दिख रहा है। करेक्ट या इनकरेक्ट, समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला। सर कैश बुक का बैलेंस 8400 रुपए ऐड हो चुका है क्योंकि मैंने वहां पे तो एंट्री कर दी है,
जबकि बैंक वालों ने अभी तक एंट्री नहीं करी, वो कह रहे हैं सर चेक क्लियर होगा तभी एंट्री करेंगे। तो मेरा जो पासबुक का बैलेंस है वो अभी भी 5 लाख ही दिख रहा है, तो यहाँ पे 8400 रुपए क्या दिख रहा है बेटा आपको, माइनस में दिख रहा है। बोलो बात क्लियर है यहाँ पे, बात समझ आई मैंने क्या बोला। मैं कह रहा हूँ सर कैश बुक में मैंने 8400 रुपए की एंट्री कर दी, वहां बढ़ गया बैलेंस, और बैंक वाले ने अभी एंट्री करी नहीं है, तो एंट्री नहीं की तो सर 8400 रुपए का बैलेंस क्या दिखेगा, माइनस में दिखेगा। अब देखो इसी बात को मैं लिखने वाला हूँ BRS में, कैसे लिखूंगा। मैं कह रहा हूं सर मेरा सबसे पहले बैलेंस एज पर, सबसे पहले हम लिखते हैं सर बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना था सर, डेबिट बैलेंस था क्वेश्चन में, और 17,280 का, 17,280 का डेबिट बैलेंस बोले तो प्लस का बैलेंस बेटा मेरा। बोलो बात क्लियर है। अब देखो मैं पहली एंट्री कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, सही बोला मैंने, चेक जमा हो गए बट अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो मैं लिखता हूं यहां पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब तुम्हें मुझे बताना है सर ये प्लस करूं कि माइनस करूं। अमाउंट थी 8400, मैं प्लस वाले कॉलम में लिखूं कि माइनस वाले कॉलम में लिखूं, कोई रीजन है वंश माइनस का? क्लियर नहीं हुआ, अब समझो ध्यान से, हमेशा प्लस माइनस ऐसा नहीं करना मेरे को, चीज़ देख के मैं तुम्हें एक लॉजिक देता हूँ, सिंपल सी भाषा में समझो। सर मेरे को ऊपर दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर मैं बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो नीचे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ, बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं पहले नीचे लिखता हूँ सर, मेरे पास आंसर में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब तुम्हें खुद से सवाल पूछना है क्या कि सर मैंने अगर 8400 रुपये का चेक बैंक में जमा करवा दिया तो मेरे कैश बुक में तो ऐड हो गया होगा, कैश बुक में क्या दिख रहा है तुम्हें, प्लस 8400, और पासबुक में अभी तक बैलेंस क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में 8400 रुपये क्या दिखेंगे, कम दिख रहे होंगे तुम्हें, माइनस 8400। बोलो बात क्लियर है। आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है क्या, फॉलो दिस साइन, हमेशा नीचे जो होगा उसका साइन फॉलो करना है। नीचे क्या माइनस में 8400, आपको क्या कर देना सर, माइनस कर देना। बोलो बात क्लियर, लॉजिक सिंपल है बेटा, या तो बैलेंस ऐड है ना, मेरे को तो पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है ना, तो कम करोगे आप। बोलो बात क्लियर। देखो मैं माइनस करूंगा यहाँ पे, हमेशा नीचे वाला साइन फॉलो करना है अपने को, 8400 मैंने क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। बोलो बात क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक या दोबारा बताऊँ? सर चेक जो है आपने बैंक में जमा करा दिए थे, जमा करवाए होंगे तो कैश बुक में एंट्री की होगी, कैश बुक में ऐड, पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं है तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा, माइनस, तो मुझे तो नीचे वाला साइन फॉलो करना है सर, माइनस कर दिया सर मैंने। बोलो बात क्लियर। अगली एंट्री पढ़ते हैं सर, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, देखिए सर चेक इशू करने का मतलब क्या होता है सर, चेक काटना, चेक काटने को क्या बोलते हैं, इशू करना। चेक काटने का मतलब भाई तुमने किसी का नाम लिख के चेक फाड़ के दे दिया उसको, भाई जा पेमेंट कर, ठीक है, पेमेंट हो जाती है। चेक इशू करने से मतलब पेमेंट हो गई। तुमने बहुत बार पढ़ा ना सैलरी पेड बाय चेक, तो उसमें पेड बाय चेक का मतलब क्या, चेक इशू करा होगा तुमने, क्लियर है। तो तुमने जो है वो चेक इशू कर दिया, कितने रुपए का चेक इशू कर दिया बेटा, 5600 रुपए का चेक इशू कर दिया, लेकिन सामने वाले बंदे ने अभी तक वो चेक प्रेजेंट ही नहीं करा बैंक में, ठीक है। और जब तक वो चेक प्रेजेंट नहीं करेगा बेटा बैंक में, मेरे बैंक से पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा, मेरे बैंक से पैसा नहीं कटेगा। लेकिन मैं एंट्री कब कर दूंगा, क्या मैं पैसा कटने के बाद एंट्री करूंगा या चेक काटते ही एंट्री कर देता हूं, मैं चेक काटते ही एंट्री कर देता हूं। जैसे ही चेक दूंगा सामने वाले को, मैं कैश बुक निकालूंगा और कैश बुक में फटाफट एंट्री कर दूंगा। बोलो बात क्लियर। तो इसने कहा सर 5600 रुपए की पेमेंट करी आपने, ठीक है, मेरे को बताओ सर 5600 रुपए की अगर मैंने पेमेंट करी होगी तो मैंने तुरंत 5600 रुपए यहां से कैश बुक से क्या कर दिए होंगे, माइनस कर दिए होंगे। मैंने चेक इशू करा, चेक इशू करते ही मैंने बैंक की पेमेंट साइड, कैश बुक की पेमेंट साइड में क्या कर दी, एंट्री कर दी। सर मेरे को बताओ क्या बैंक पासबुक से मेरा पैसा कटा कि नहीं कटा? अभी बैंक पासबुक से पैसा कब कटेगा, जब सामने वाला बंदा चेक को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब पासबुक में मेरे पास जो बैलेंस दिख रहा है वो मेरा प्लस दिख रहा होगा, कितना रुपया बेटा, 5600 रुपये। बोलो बात क्लियर। क्योंकि चेक इशू करते ही मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी है, तो कैश बुक में मेरा बैलेंस क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया, पेमेंट साइड में मैंने एंट्री की तो। लेकिन पासबुक में पेमेंट की कोई एंट्री नहीं है, इसलिए पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या दिख रहा है बेटा, मेरे को 5600 रुपये ज्यादा दिख रहा है। बोलो बात क्लियर। और आपको तो हमेशा क्या करना है सर, नीचे वाले साइन को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं एंट्री करूंगा सर, ऐसा मैं एंट्री कर रहा हूं सर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं किए गए, जिससे मेरा पासबुक का बैलेंस 5600 रुपये क्या दिख रहा होगा बेटा, ज़्यादा दिख रहा होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या दोनों एंट्रीज में? अगर दोनों में डाउट है तो फिर प्रॉब्लम की बात है, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। क्लियर है? देखिए सर आगे देखिए,
तीसरी एंट्री देखते हैं कैसे कहते हैं सर, सुनो ध्यान से। देर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन पासबुक। मेरे को बताओ पासबुक में डेबिट का मतलब क्या था? पासबुक में डेबिट बोले तो माइनस या प्लस? पासबुक में डेबिट माइनस, पासबुक में क्रेडिट प्लस होता था और डेबिट माइनस। यानी सर ये पासबुक में माइनस हुआ है 80 रुपया। बात समझ आई? फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट कैश बुक में इस 80 रुपये के खर्चे की अभी तक कोई एंट्री नहीं है। तो बैंक पासबुक से माइनस हुआ तो यानी बैंक में कम हो गया होगा बेटा मेरे पास बैलेंस। कैश बुक में मैंने कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो ये कैश बुक में 80 रुपये की एंट्री नहीं दिखेगी। तो कैश बुक का बैलेंस मेरा 80 रुपये से ज़्यादा दिख रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो कैश बुक में मैंने पेमेंट की कोई एंट्री नहीं की, तो 80 रुपये बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा। और पासबुक में 80 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं, तो पासबुक का बैलेंस 80 रुपये क्या दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। तो मैं ऐसा बोलूँ सर, यहाँ पर कैश बुक में 80 रुपये प्लस दिख रहा है और पासबुक में 80 रुपये क्या दिख रहा है बेटा आपको? माइनस में दिख रहा है। बोलो बात क्लियर? और मुझे तो हमेशा ही क्या करना है? नीचे वाले साइन को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सर माइनस में 80 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तीसरी एंट्री। मैं बोलूँगा इसको बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में मेरे पास कोई भी बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अगली एंट्री सर, फोर्थ एंट्री कहते हैं सर बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹240। देखो बैंक ने क्रेडिट करा। बैंक का क्रेडिट मतलब बोलो क्या? बैंक का क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट प्लस या माइनस? बोलो क्या? प्लस 240। बैंक ने क्या कर दिया? 240 रुपये प्लस कर दिए। ठीक है, बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और ये भी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो बैंक में 240 रुपये कोई इंटरेस्ट आया था जो डायरेक्ट बैंक में क्या हो गया? प्लस हो गया। लेकिन कैश बुक में अभी एंट्री नहीं करी है, तो यानी कैश बुक में प्लस होना बाकी है। मैं बोल दूं पासबुक का बैलेंस 240 रुपये से ज़्यादा दिख रहा होगा और कैश बुक का बैलेंस 240 रुपये से कम दिख रहा होगा आपका। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ सर पासबुक का बैलेंस 240 से ज़्यादा दिख रहा है और कैश बुक का बैलेंस मेरा 240 से क्या दिख रहा है बेटा? कम दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे को तो हमेशा नीचे वाला साइन क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, पासबुक में 240 का बैलेंस ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा लिखूंगा, यानी प्लस करूंगा। ठीक है, लो सर 240 रुपये यहाँ पे लिखता है सर इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, सर इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, लो सर नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। कहते सर अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट। एक कस्टमर था, उसने 2000 रुपये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा करवाए। बेटा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा करवाए तो मेरे को बताओ क्या बैंक में एंट्री हो गई होगी कि नहीं हुई होगी? बैंक में पैसे आए होंगे कि नहीं आए होंगे? ठीक है, भी तुमने बोला सर हमें फीस यूपीआई करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, तुमने मेरे को डायरेक्ट बिना बताए यूपीआई में पैसे डाल दिए, मेरे को नहीं पता अभी तक, तो मेरे कैश बुक में एंट्री नहीं हो रखी, जबकि बैंक में पैसा 2000 आ गया। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा 2000 रुपये, और मेरा कैश बुक का बैलेंस 2000 रुपये से क्या दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहे दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। ये सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डेड था, यानी कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं है। तो देखो सेम मैंने कहा सर मेरा पासबुक का बैलेंस 2000 रुपये से क्या दिख रहा होगा? प्लस दिख रहा होगा, जबकि मेरा कैश बुक का बैलेंस 2000 रुपये से क्या दिख रहा होगा बेटा? माइनस दिख रहा होगा। और मुझे तो हमेशा किसको फॉलो करना है? नीचे वाले साइन को फॉलो करना है। तो मैं नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा? प्लस या माइनस? प्लस करूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा सर यहाँ पे अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ऐसा अमाउंट जो डायरेक्टली कस्टमर ने क्या करा है? डिपॉजिट करवा दिया है। ठीक है, लास्ट देखते हैं सर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, बताता हूँ क्या होता है। कहते हैं सर अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। बैंक ने राजेश चौहान के खाते को डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब प्लस करा होगा कि माइनस करा होगा? माइनस। बैंक डेबिट करने का मतलब क्या है? बैंक डेबिट करेगा तो माइनस करेगा। ठीक है, बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस किया। अब समझते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है। सुनो बेटा, ऐसा होता है मैं ना बड़ा हारा थका, ठीक है, जो है ऑफिस से आता हूँ, घर पहुँचता हूँ। ठीक है, घर पहुँचते ही दूध वाला घंटी बजाता है, मैं बाहर आया, गंदी शक्ल बना के बोला सर दूध के पैसे। मैंने कहा रुक जा देते हैं। ठीक है, मैंने पैसे दिए। नेक्स्ट डे फिर आया, हारा थका आया, ठीक है, बेड पे सो नहीं जा रहा था, इतने में केबल वाला आया, बोला सर वो पैसे। ठीक है, उसको पैसे दिए, भगा दिया। अगले दिन फिर आया, हारा थका आया, ठीक है, फिर कोई सब्जी वाला आ गया, बोला सर पैसे। मैं परेशान हो गया, मैं तीनों को पकड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है, और लेके जाता हूँ बैंक में, और बैंक को बोलता हूँ बैंक बात सुन, इन तीनों की शक्ल ध्यान से देख, ये तीनों मेरे घर दोबारा नहीं आने चाहिए।
ठीक है। बैंक बोला हम क्या करें यार, तो मैं बोला इनको पैसे चाहिए और मेरे खाते से मेरे से बिना पूछे जो पैसा बनता हो निकाल के दे देना। बोलो बात क्लियर है। इसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब ऐसी रियलिटी में ऐसा नहीं होता मिर्च मसाला लगाया, ठीक है। मतलब बैंक को मैं एक ऑर्डर दे देता हूँ कि कोई बंदा मेरे से पैसे मांगने आए, मेरे खाते से पैसा निकाल के देना हो, तो तुम क्या करना, उसे पैसा दे देना। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ईएमआई होती है ना, तो ईएमआई में क्या होता है, बैंक से अपने आप ईएमआई कट जाती है, तो वो क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है बैंक को कि ईएमआई है ना उसको भर देना, ऑटो पे बोलते हैं इसको, तुम अपने आप पेमेंट कर देना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। बोलो बात क्लियर। अच्छा, ये चीज़ के लिए बैंक क्या मेरे को फ़ोन करके हर बार पूछेगा कि पैसे दे कि ना दे? वो बैंक क्या करेगा, सीधा सीधा मेरे खाते से काट के पैसा दे देगा। तो इसने यही बोला सर बैंक ने क्या करा, क्लब की फीस 500 रुपये और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 रुपये, ये 3000 रुपये जो है वो काट के आपके बैंक से और पे कर दिए। तो यानी मेरे बैंक से ये पैसा क्या हो गया होगा बेटा, माइनस हो गया होगा। मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं कर रखी। अगर मैंने कोई एंट्री नहीं की है तो इसका मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा, प्लस दिख रहा होगा। बोलो बात क्लियर है। देखिए सर, यानी बैंक में ये बैलेंस क्या हो चुका है सर, 3000 रुपये का बैलेंस माइनस हो चुका है, जबकि मेरे कैश बुक में ये बैलेंस क्या दिख रहा है सर, 3000 रुपया प्लस दिख रहा है। और मुझे तो क्या करना है सर, नीचे वाला साइन फॉलो करना है, तो मैं तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा इसको, ठीक है। लिखिए सर, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, कितना रुपया पे करा सर, 3000 रुपये। बोलो बात क्लियर। सारी ट्रांजेक्शन लगभग हो चुकी है। अब क्या करना है सर, वही टोटल वाला काम, प्लस वाली साइड को टोटल करो, क्रेडिट माइनस वाली साइड को टोटल करो। मैं प्लस वाली साइड को करता हूँ, 17280 प्लस 5600 प्लस 240 और प्लस 2000। सर इसका टोटल आ रहा है मेरा 25,120 रुपये, ठीक है। दूसरी साइड का टोटल करें सर, 8400, 11,480, 11,480। अब सुनो ध्यान से सर, बैंक में पैसा जमा हुआ टोटल 25,120 और बैंक से पैसा निकला टोटल 11,480। बात समझ आई। जमा कितना हुआ, जमा मतलब प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो जो बैलेंस बचेगा वो प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, प्लस का बचेगा। मैथ्स है सिंपल भाई। प्लस का देखो यहाँ पे, प्लस का 25,120 और माइनस का 11,480, तो बैलेंस तो प्लस का ही बचेगा ना सर। मैं माइनस करता हूँ सर, 25,120 यह आया सर 13,640, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सर, बैलेंस एज पर पासबुक 13,640, और ये बैलेंस कौन सा, प्लस का बैलेंस है ना। पासबुक का प्लस का बैलेंस को क्या लिखते हैं, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 13,640। बोलो बात क्लियर। जबकि मेरा जो कैश बुक है उसका बैलेंस कितना दिख रहा था, 17,280। पासबुक का बैलेंस कितना है बेटा, 13,640। अब इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो इन ट्रांजैक्शंस की वजह से आ रहा था, और मैं ये बीआरएस बना के ऑडिटर को सौंप देता हूँ। मैं ऑडिटर को बोलता हूँ, देख ऑडिटर इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है सर इन रीजन से डिफरेंस आया, और वो ओके कर देता है इसको। बोलो बात क्लियर है, डन। दिस इज नोन एज बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बोलो बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? पक्की बात है। आज के लिए एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, ठीक है। इस चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम लगाना, क्योंकि ये चैप्टर कंफर्म आता है 6 नंबर का कम से कम, ठीक है, 5 या 6 नंबर जो भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये फ्यूचर में भी पढ़ोगे तो एज इट इज़ ही पढ़ना पड़ेगा अपने को, कोई इसका और कोई जो है विकल्प है ही नहीं आपके पास, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रैक्टिकल लाइफ का चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आज के लिए इतना कर लो, ठीक है।